सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 से। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 से। आइए वचन को देखते हैं। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जिसमें परमेश्वर कहता है कि तू अपने समझ का सहारा न लेना। कहता है तू अपने, यानी हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की सलाह है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से ये सलाह की बातें हैं। क्या सलाह में, क्या हमें सलाह दे रहा है? कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। हे मनुष्य के संतान, तुम अपने जीवन में कभी अपने दृष्टि में अपने आप को समझदार मत बनना और ना ही अपने जीवन में अपने समझ का सहारा लेना। कहता है वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कहता है परंतु अपने सारे मन से, संपूर्ण मन से उस परमेश्वर पे भरोसा रखना। कभी अपनी समझ के अनुसार अपना जीवन न जीना। कहता है समझ के अनुसार जीवन न जीना, बल्कि क्या करना, तुम उस परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। और वचन ने कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। कहता है हमेशा उस परमेश्वर का स्मरण करना और स्मरण करके अपने सारे काम को करना। कहता है कि जब तुम उसको स्मरण करके अपने सारे काम को करोगे, तब वह क्या करेगा? तब वह क्या करेगा? तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कहता है अपने सारे कामों को, जो भी करने के लिए जाते हो, सारे कामों को क्या करना कि उस परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना, उसको याद करना। हर कामों में उस परमेश्वर को याद करना, उसके हाथ में सौंपना। कहता अगर तुम ऐसा काम करोगे तो अवश्य है कि वह परमेश्वर जो है तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे कामों में जितनी अड़चने आने वाली है, जितनी रुकावटें, जितनी परेशानियां आने वाली होगी, उन्हें क्या करेगा? दूर करेगा और तुम्हारा रास्ता क्लियर कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपने लिखे समझदार होते हैं। तो इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा गया, परमेश्वर कहता है कि तू अपने समझ के अनुसार कभी न जीना, ना ही कोई काम करना, वरन परमेश्वर हर काम में, हर कदम पे उस परमेश्वर का नाम लेना और हर काम में उसको स्मरण करना, उसको याद करना। तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। कहता है ना ही समझ का सहारा लेना और ना ही अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होना। कहता है अपने जीवन में कभी अपनी बुद्धि के अनुसार कभी मत चलना, अपनी बुद्धि कभी मत लगाना। कहता है अपने दृष्टि में बुद्धिमान नहीं ठहरना, अपने आप को बुद्धिमान नहीं बनाना। कहता है हमेशा तुम उस परमेश्वर के डर में रहना, उसके भय में होकर जीवन जीना। कहता है अपने आप में अहंकार लेकर कि हम बुद्धिमान हैं,
और अपनी बुद्धि के अनुसार अपना जीवन हम जी लेंगे। कहता है कि ऐसा कदापि मत होना, लेकिन वह कहता है कि उस परमेश्वर से डरना, उस परमेश्वर के भय में रहना और अपने आप को बुराई से अलग करके रखना। कहता है तुम परमेश्वर के भय में होकर सारा काम करना और अपने आप को बुरे कामों से दूर रखना। कहता है अगर तू ऐसा करता है तो तेरे ऐसे करने से तेरा जो शरीर है वह भला चंगा हो जाएगा। कहता है अगर तू ऐसा काम करता है तो तेरे ऐसे करने से तेरे शरीर में जितने दुख होंगे, तकलीफ होंगे, बीमारी होंगे, परेशानी होंगे, समस्या होंगे, कहता है कि सारी विपत्ति से, सारी बीमारी से तुम्हारी शरीर क्या होगी, भली चंगी हो जाएगी। और कहता है तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आमीन, हालेलुया। कहता है कि वो तेरी हड्डियों को मजबूत कर देगा। तुम्हारी अंदर के तुम्हारी हड्डियां जो कमजोर है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, बल नहीं, हिम्मत नहीं, चलने की शक्ति नहीं है, हिलने डोलने की शक्ति नहीं है। कहता है कि वो परमेश्वर तुम्हारे हड्डी हड्डी के अंदर जान भरेगा, हड्डी हड्डी को मजबूत कर देगा। कब मजबूत करेगा? कि जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे, जब हम अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं चलेंगे, अपने समझ के अनुसार नहीं चलेंगे, परंतु उस परमेश्वर के अधीन होकर चलेंगे, तो अवश्य है कि वह क्या करेगा, हमारे शरीर की बीमारी को दूर करेगा और हमारे हड्डियों को बिल्कुल स्वस्थ और भला चंगा कर देगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा उस परमेश्वर के अधीन बने रहिए, हमेशा उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास से बने रहिए, हर काम में उसे याद करिए, उसके ऊपर सौंपिए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपके जीवन में आएगा और आपके कामों के हर क्षेत्र में वो अपनी आशीष देगा और आपकी मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज हर एक के जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके द्वारा जितने पाप गुनाह है, सारे पाप गुनाह को क्षमा कर, इनके ऊपर अपनी महिमा की सामर्थ, अपनी आशीष को आने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते आज इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, आज इनके जीवन में हे परमेश्वर तेरा आशीर्वाद बना रहे। हाँ मेरे प्रभु, आज तक जितने गुनाह हुए, सारे गुनाहों को माफी दे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, आज इनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके साथ न होने पाए। हर प्रकार की बला और दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रखे, क्योंकि हे प्रभु तेरे वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। सब तेरे विश्वासी प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनोखा चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते कि तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तो जितने रोगी हैं, बीमार है प्रभु, उन्हें छू और उन्हें चंगा होने दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इन्हें छू कर इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे। मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं, इनमें जितने बीमार है प्रभु, उनकी बीमारियां दूर होने पाए। जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा से मुक्त हो जाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने तेरी सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि तेरी सेवा तन मन से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके लिए प्रभु तेरे नाम से आज्ञा देता हूं, उनकी बीमारी निकल जाए। जिनके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो तो निकल जाए, कान में तकलीफ हो तो निकल जाए, नाक में तकलीफ हो तो निकल जाए, मुंह में तकलीफ हो तो निकल जाए, गले में कोई तकलीफ हो तो निकल जाए, सीने में कोई भी प्रकार की बीमारी हो तो निकल जाए, पेट के अंदर बीमारी हो तो निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें मुक्त कर। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते कि इनके पेट के अंदर कोई बीमारी हो तो निकल जाए, इनके कमर में दर्द हो, चुभन हो, नष्ट हो, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसका लीवर खराब चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं, इनके शरीर के अंदर कोई भी प्रकार की लाइलाज बीमारियां निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, गैस की बीमारी, सूजन नष्ट हो जाए।
ट्यूमर की बीमारी निकल जाए बाबा, सिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाद चुजलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया एसिनोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग हे परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुने हैं, इनमें से जिसके पास संतान नहीं, प्रभु ने संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारगिरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस प्रार्थना को सुने आज हर एक के जीवन में चमत्कार होने पाए, हर एक के जीवन में चमत्कार होने दे पाओ प्रभु। हम प्रार्थना करते था रेखा बारंदोलू रिवासिल दालबा सखरंदे ले रे। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की महिमा और सामर्थ्य इनके ऊपर उतरने पाए। जितने लोग प्रार्थना को सुने हो रिखाबा संदूल रिवासा खाला हो रे बाबा बाबा सबरबा हो रे बाबा लबा से अंदेले रिवासा खर अंदेले रे। महान परमेश्वर तेरी महिमा हर एक के जीवन में आने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हर एक को सु और चंगा होने दे, हर एक को सु और चंगा होने दे। अभी प्रभु की ओर से संदेश है कि अंग्रेजी के यन अक्षर से और यच अक्षर से और यच अक्षर से और जिनका नाम ए अक्षर से है, ए यन यच, ये 3 अक्षरों से जिनके नाम का शुरुआत है, आज प्रभु उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने जा रहा। आज प्रभु उनके जीवन में आशीष दे रहा। रिसीव करो आशीष को, क्योंकि जो कोई व्यक्ति विश्वास से इस आशीष को रिसीव करेगा, अवश्य है कि आशीष उसके जीवन में चमत्कार करेगी। होरी गाबा संदलबासा लबासे खरांदले। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता अपनी महिमा के सामर्थ्यशाली को भर दे, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज मैं घोषणा करता हूं आज ये आशीष हर एक के जीवन में चमत्कार करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हर एक के जीवन में महिमा की आशीष दे, ताकि तेरी आशीष उनके जीवन में बनी रहे। तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मानते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।